जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस के क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। अब मैं क्या कहूँ, मेन चीज़ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना जो हरकतें करता है या जो स्नैरियो या जिस तरह के मैं कहता हूँ कि बातें बाहर निकल के आती है ना, देख के दिल दुखता है कि यार ठीक है, एक साइड पे तो आप लोग अच्छा करते हो लेकिन दूसरी तरफ देखें तो आपने पाकिस्तान क्रिकेट का जो हाल किया हुआ है पिछले तकरीबन कोई साल डेढ़ साल के अंदर, आपकी जो क्रिकेट जहाँ पहुँच चुकी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान क्रिकेट का कभी इतना ज़्यादा बुरा डाउनफॉल नहीं देखा है। और पाकिस्तान क्रिकेट ने आज जो एक और ब्लंडर मारा वो ये है कि भाई अपने खिलाड़ियों को इन्होंने जो पिछले सीरीज गुजरी हैं उसके जुर्माने कर दिए हैं। अब वो जुर्माने मेरे सामने हैं, वो भी मैं पढ़ के सुनाऊंगा। और फिर उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो जो आमिर जमाल के साथ हुआ है, उसके ऊपर भी डिटेल से बात करूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले बात करते हैं जो मेरे सामने खबर आई कि भाई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की वजह से पीसीबी साइंसदानों की अनोखी मंतक हमारे सामने आई है। उसमें अगर देखें तो गुज़श्ता बरस अक्टूबर में इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान टेस्ट से लेकर साउथ अफ्रीका सीरीज़ तक खिलाड़ियों पर 33 लाख रुपए के जुर्माने किए गए हैं। जस्ट इमेजिन कि अक्टूबर में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच से लेकर साउथ अफ्रीका सीरीज़ तक खिलाड़ियों पर 33 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। अब यानी कि बोलते हुए भी शर्म आ रही है यार आपके अब अपने अपने प्लेयर से अब जुर्माने ले लेके आपने क्या निकालना है। ठीक है, आप उनको ड्रॉप करते हैं, आप जो भी करते हैं वो आप एक साइड पे रखें, लेकिन उसके अलावा आप इस तरह जुर्माने करके क्या पूरी दुनिया में साबित करना चाह रहे हैं कि आपके प्लेयर्स की कहीं रिस्पेक्ट नहीं है। मेन चीज़ ये है, सबसे ज़्यादा जुर्माना जो है वो टेस्ट मैच के दौरान टोपी पर 804 लिखने पर आमिर जमाल को तकरीबन 14 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं। उसके ऊपर मैं आगे जा डिटेल से बात कर लूँगा क्योंकि आप लोग तो समझ गए होंगे कि किसकी बात कर रहा हूँ। 804 नंबर। फिर उसके बाद दौरा ऑस्ट्रेलिया में रात को होटल देर से आने पर सलमान अली आगा, साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक को 5-5 लाख रुपए जुर्माना अदा यानी करना पड़ेगा। तो ये इनको 5-5 लाख रुपया ऑस्ट्रेलिया टूर का पड़ गया। फिर उसके बाद जनूबी अफ्रीका सीरीज़ में भी रात को होटल 2 मिनट लेट आने पर सुफियान मुकीम, उस्मान खान, अब्बास अफरीदी और एक फास्ट बॉलर को 200-200 डॉलर जुर्माना किया गया। फिर उसके अलावा जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप करने की खुशी में 200-200 जो डॉलर था जुर्माना इन खिलाड़ियों को वापस कर दिया गया। पहले उनसे ले लिया जुर्माना, बाद में जब ये सीरीज जीत गए हैं, वाइट वॉश की है, क्लीन स्वीप किया है, तो इनको वापस इनका जुर्माना कर दिया गया। लो ठीक है, असं खुश हो गए ਤੁਹਾਡੇ को, तुम हूँ लेट आए कोई गल नहीं। या तो आपने डिसिप्लिन करना है तो आप प्रॉपर डिसिप्लिन लेके आए अपने स्ट्रक्चर में। और अगर आपने इस तरह करना है कि भाई ठीक है खुशी में आगे वापस देना है तो भाई वो कहेंगे चलो ठीक है साड़ी ਅਸੀਂ चूना ला रहे हैं, जो भी दिल करेगा करांगे। और या तो डिसिप्लिन लेके उस पर आगे आप क्लियरली तौर पे बताएं कि भाई अगर इस तरह की आप खिलाफ वर्जियाँ करोगे, और मैं कहता हूँ कि ठीक है आपने खिलाफ वर्जियाँ करते हुए आपने जो जुर्माने किए हैं ठीक है, लेकिन यार इस तरह मुझे ये मंतक समझ नहीं आया कि कुछ प्लेयर्स को इतना ज़्यादा आप छूट देते हो और फिर बाद में 2 मिनट लेट आने पर आप उसको $200 का जुर्माना कर दो। तो ये मंतक मुझे समझ नहीं आई। अभी जो मैं कैदी नंबर 804 की बात कर रहा था कि आपको पता है कि पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर है, मैं क्रिकेट की हैसियत पे बात करूंगा, लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, लेकिन आपको पता है कि इस टाइम वो जेल की सलाखों के पीछे कैद है। तो उनके लिहाज से अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा उनको जो नंबर मिला 804 मिला था, और उसके बाद उनको काफ़ी ज़्यादा पजीराई मिली। आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, सब लोग बैठ के बातें करते हैं उनके बारे में, और जिस तरह लोग के अंदर क्रेज़ पाया जाता है लोग वैसे ही लिखते हैं। तो इस तरह ही आमिर जमाल के अंदर भी शायद वो या तो सपोर्ट करने के लिए लिखा था या फिर मुझे लगता है अनइंटेंशनली लिखा होगा, जो भी किया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप खेल और सियासत को और इन चीज़ों को आप दूर रख सकते हैं, ना कि आप इनको मिक्स करें। जो भी सारे सिनेरियो थे इसको किसी और तरीके से भी हल किया जा सकता था, ना कि इस तरह उनको जुर्माना किया, और सबसे ज़्यादा 14 लाख रुपया जुर्माना। और ये मुझे पीसीबी की जो मंतक समझ नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो इस टाइम नून लीग के साथ मिलके हुकूमत भी चला रहे हैं, फिर दूसरी तरफ आप पीसीबी चेयरमैन भी हैं। तो शायद इस वजह से भी ये जुर्माना इतना ज़्यादा किया गया, क्योंकि आपको पता है ज़रा अपोजिशन का ज़रा मामला आता है। इस वजह से भी सारे ये मामला आगे आए हैं कि इस तरह की मुझे समझ नहीं कि 14 लाख रुपया भाई आप जुर्माना करे हो। आपकी मैच फीस कितनी है जो आपने 14 लाख रुपये जुर्माना ही कर दी है। ठीक है, आप किसी और तरीके से बात कर सकते हो कि भाई आपने कोई सियासी ऐसे बैनर्स नहीं उठाने, क्रिकेट को सियासत से दूर रखना चाहिए। और ये मेरा पहले दिन से ही यहाँ पे मौक़िफ़ है, ना कि हम लोग इस पे बात कर करके थक गए हैं
कि भाई आपने सियासत को एक साइड पे रखना और इसको साइड पे रखना है। अगर ठीक है आपके पसंदीदा वो पॉलिटिशियन है तो आप उनको साइड लाइन पे आप जिस तरह मर्जी सपोर्ट करें, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, लेकिन खेल के अंदर आप लोग ना लेके आए। मेन चीज़ ये है, अब अगर आप खेल के अंदर लेके आएंगे लोग भी देखेंगे, फिर पूरा इंटरनेशनल मीडिया देख रहा होता है। और वैसे भी आपको पता है कि काफ़ी देर से जो बानी पीटीआई हैं आपके सामने कि वो बैन है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो नहीं उनको दिखाया जाता, ना उनकी पिक्चर्स आती हैं। तो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा ये कंट्रोवर्सी फैली हुई है कि भाई आमिर जमाल ने लिखा, तब भी ये जब इन्होंने ये किया था, जब इनके हेड पे लिखा हुआ ये पढ़ा गया था 804 नंबर, तब भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी फैली हुई थी सोशल मीडिया पर और कहा गया था कि ये शायद उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद पीसीबी ने अपनी नज़र में रखी है और उन्होंने कहा कि भाई जुर्माना तो करांगे, जो मर्जी हो जुर्माना करते हैं। इसी तरह इनको जुर्माना किया, अब 14 लाख रुपए इनसे लिया जाएगा। और आपने एक या तो फिर उसी मंतक की वजह से आप अपना इतना अच्छा ऑलराउंडर अपना ज़ाया कर रहे हो। ठीक है यार, वो एक चीज़ अलहदा बात है सियासत की। हमारा कोई सियासी प्रोग्राम तो है नहीं, हमें कोई, मुझे सियासत का इतना पता नहीं है क्योंकि मैं इस पर बात भी नहीं करता। तो इसलिए मैं वो अलहदा एक चीज़ रखूँगा। लेकिन अगर आपने उस चीज़ को ला के, सियासत को ला के, तो अगर आमिर जमाल के कैरियर के साथ आप खेल रहे हैं तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ये आप अपनी क्रिकेट का नुकसान कर रहे हैं। अगर देखें तो कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ही हाल है कि हमने एक फाइन ऑलराउंडर जो है वो अब हम ज़ाया करने जा रहे हैं, जो कोई 1.4 मिलियन आपने ये लगा दिए हैं उसके ऊपर चार्जेस के, आप ये पे करेंगे। फिर उसके अलावा आपने उसको फिर ड्रॉप किया चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से, क्योंकि आपको एंड टाइम तक क्लियरली तौर पे पता था कि आमिर जमाल स्क्वाड में आ रहा है, लेकिन आपने आमिर जमाल को साइडलाइन किया और फ़हीम अशरफ की एंट्री करवा दी। और पता नहीं कहाँ से, किसी को पता ही नहीं, एकदम से सरप्राइजिंगली एंट्री होती है फ़हीम अशरफ की। और उसके बाद आपके सामने है कि फ़हीम अशरफ के एक मैच भी नहीं खिलाया गया और उसकी परफॉर्मेंसेज भी क्या होंगी आपको अच्छे तरीके से पता है। तो उसके बाद फिर मोहसिन नकवी साहब से मेरी गुजारिश है कि भाई आप इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें कि आप अपने प्लेयर्स को किस तरह बनाएंगे, ना किस तरह की बातें लेके आके उनके कैरियर ज़ाया होंगे। आपको एक ये पोटेंशियली जेन्युइन ऑलराउंडर है ये आपका आमिर जमाल। अगर आपने उसके ऊपर काम ना किया, अगर आपने उसको इस तरह ही किसी चीज़ का निशाना बनाते रहे, तो आपके क्रिकेट को नुकसान है, ना कि उनको ज़ाती तौर पे होगा। ठीक है, ज़ाती तौर पे तो उनको होगा क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ नुकसान ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट का भी नुकसान होगा क्योंकि हमारे पास ऐसे ऑलराउंडर नहीं मौजूद है। हमें इनसे इस्तेफ़ादा लेना चाहिए, ना कि हम लोग इस तरह कोई बात करें। ठीक है, एक जो सिनेरियो है हम वो एक सेपरेट रख के हम उनसे बात कर सकते हैं सेपरेटली। आपने जुर्माना कर दिया, लेकिन आप उनको इनको सर्कट से बाहर नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपने एक मैचेस 2 मैचेस का जो उस पर बैन करना हो वो कोई बंदा कर दे, लेकिन उसके बाद आप इतने बड़े टूर्नामेंट्स में उससे बाहर कर दिया, तो आप कहाँ से फ़हीम अशरफ को उठा के ले आए, तो जिसकी वजह से आपकी टीम ये कोस्ट करती है और आपकी टीम ऊपर नहीं जा पाती क्योंकि आप लोग बीच में बदले वगैरह लेने के लिए बड़े जुड़े रहते हो। तो आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।